रथ को आते हुए जब सब गोपिकाओं ने देखा तो उस रथ में भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। उस रथ में कौन था? भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव। तो उस रथ को सब गोपिकाओं ने चारों तरफ से घेर लिया और पूछने लगी, आप कहाँ से आए? तो उद्धव ने कहा, हम मथुरा से आए हैं। जब मथुरा का नाम सुना तो सब गोपिकाएं चौंक गईं। मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहा, आप क्या श्री कृष्ण की सखा हो या भाई हो या मित्र हो, कौन हो? वो तो बोले, हे गोपिकाओं, मैं श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मैं यहाँ पधारा हूँ और ये समझाने के लिए आप सब मेरी भक्ति में लीन हो, सगुण भक्ति में लीन हो। अब आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो राधा कहने लगी कि हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसी होती है? निर्गुण क्या होता है? हम तो नहीं जानते हैं। हम तो बस श्री कृष्ण अपने श्याम सुंदर को जानते हैं। वो ही हमारी उपासना है, वो ही हमारे इष्ट हैं, वो ही हमारे सब कुछ हैं। हम श्याम सुंदर के बिना और कोई भी उपासना नहीं कर सकते हैं। तो उद्धव बोले, हे राधे, हे गोपिकाओं, श्री कृष्ण जी का ये आदेश है कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, उसी से आपका कल्याण होगा। तो राधा आगे बढ़कर बोली, हे उद्धव, निर्गुण कौन देश का वासी है? निर्गुण कहाँ रहता है? उसका रंग कैसा है? उसका रूप कैसा है? उसकी छवि कैसी है? क्या वो हाथ में मुरली लिए हुए हैं? क्या उनके बाल घुंघराले हैं? कैसे दिखने में लगते हैं? बताइए। तो उद्धव के मन में कोई जवाब नहीं निकल रहा था। तो राधा कहने लगी, हे उद्धव, हमारा संदेशा श्याम सुंदर से कह देना, कहना जिस जगह पे बैठकर, जिस पेड़ की छांव में बैठकर आप बंसी बजाते थे, सब गोपिकाएं आकर के आपकी बंसी की धुन को सुनती थीं। आज वो पेड़ की ऐसी दशा हो गई है, वो सूखने लगा है आपके वियोग में। वो मन में बहुत चिंतित है पेड़। वो कह रहा है कि जब से श्री कृष्ण हमारे इष्ट गए हैं, अब हमें क्या फ़ायदा है छाया से? और ये उद्धव चल के देखो, गाय की हीन दशा क्या हो गई। गाय चारा नहीं खा रही है, आँखों में आंसू आ रहे हैं गाय के। उन्हें आशा लाग रही है गाय को कि हमारे श्री कृष्ण आएंगे, दर्शन देंगे
और हे उद्धव, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गाय कह रही हैं, हम दूध किसके लिए उतारें, किसके लिए हम दें? हमारे दूध को जब श्री कृष्ण जी पीते थे तो हमको आनंद की अनुभूति होती थी। अब हमको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए ये उद्धव, गाय बहुत रो रही है। पशु पक्षी सब उदास हो गए हैं। सबको यही आशा लाग रही है कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे। ये उद्धव, ये संदेशा पहुंचा देना। अगर आप यहाँ नहीं आओगे तो यहाँ पर सब कुछ वीरान होता जा रहा है। राधा बोली, हे उद्धव, आप तो उनके सखा हो, मित्र हो, आप उनको जरूर ये संदेशा पहुंचा देना। हम गोपिकाओं को, यहाँ ब्रजवासियों को, यहाँ गोकुलवासियों को यही आशा लाग रही है कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे। इसी आस से तन में सांस चल रही है। करोड़ों बरस बीत जाएं, इसी आस में हम जीते रहेंगे कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान जरूर आएंगे। ऐसी बातें सुनकर उद्धव के आँखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने राधा को नमस्कार किया, हाथ जोड़े और कहा, हे राधे, मैं आपका संदेशा ज़रूर पहुंचाऊंगा। फिर रथ को उन्होंने सारथी से कहा कि हे सारथी, यहाँ की तो हीन दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। गोपिकाओं को क्या हाल है ये आप देख रहे हो। और रथ को ले चलो सीधे मथुरा की तरफ।